नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में उठापटक, लास्ट में गिरावट जरूर देखने को मिली। इंडेक्स बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू वीक बना हुआ है, लेकिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग समय चल रहा है दोस्तों। इंटरेस्टिंग समय इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे गधा घोड़ा सब नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं कुछ स्टॉक्स। अब उन कुछ स्टॉक्स में आपका निवेश है या फिर नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी पोर्टफोलियो पे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो नहीं चल रहे हैं वो भी क्वालिटी है, लेकिन वो क्योंकि पहले चल चुके हैं और बहुत तेज चल चुके हैं, अभी वो थम गए हैं। अब जो यहां से चीजें चल रही हैं वो या तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रही हैं, या अर्निंग्स वाइज कंफर्ट दे रही हैं, या उनमें फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से चल रही हैं चीजें। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और जो चीज चल चुकी है अब ऑलरेडी सब पे पड़ी है, फ्रेश कैपिटल जा नहीं रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर बेच रहे हैं, तो वो सेलिंग क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से वो गिरते जा रहे हैं। अब मार्केट जब कुछ ना करे या नीचे जाए और स्टॉक लेवल पे एक्शन चलता रहे, ये मार्केट के लिए बड़ा हेल्दी होता है। कभी कभार आप देखो इंडेक्स भागता रहेगा, स्टॉक गिरते रहेंगे, वो बड़ा खराब है। पता है क्यों? इससे क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो तो पहले ही करेक्ट हो चुकी है और इंडेक्स बाद में करेक्ट होना शुरू जब होगी तो आपकी पोर्टफोलियो और तेजी से गिरेगी। वो डबल थप्पड़ पड़ता है मार्केट में। लेकिन इंडेक्स नीचे आ जाए, पोर्टफोलियो ठीक हो, वो बड़ा बैलेंसिंग रहता है। वो बैलेंसिंग इसलिए रहता है दोस्तों कि आपको एक कंफर्ट रहता है कि यार आगे चलकर मेरे को मार्केट का सहारा भी मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अब इंडेक्स की बात करूं तो हम 26,300 से आई थिंक टूटे हैं, अभी 24,970 है। तो ऊपर से करीब चले गए अपन 1400 पॉइंट्स के समथिंग। और पोर्टफोलियो वाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। अब आज के सेशन में जो एक्शन था, या कल भी बात करूं तो वो था शेयर बाजार से रिलेटेड कंपनीज पे। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, मैं ये जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं इन पर बड़ा बुलिश रहा हूं, बहुत बुलिश। ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन बड़ा एक्शन हुआ शेयर मार्केट, इनफैक्ट ट्यूसडे और वेंसडे ज्यादा हुआ है, आज और कल ज्यादा हुआ है। और मैंने ना इस वीकेंड पे ही आपके साथ एक वीडियो शूट करी थी दोस्तों। ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे हम, इस वीकेंड की बात करेंगे। और रिपीट टेलीकास्ट था वो वीडियो का। हाँ जी, देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे अभी भी। मैंने उसी दिन आपके साथ कहा कि भैया ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, एडलवाइज, जेएम फाइनेंशियल, चॉइस इंटरनेशनल और भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। सब पे पैसा नहीं लगेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, भरोसा करना पड़ेगा कि कौन सा ब्रोकर तेज ग्रो करेगा। ग्रो तो सब करने बैठे हैं, तेज कौन सा ग्रो करेगा वो डिसाइड आपको करना है। पर्सनल लेवल पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि एंजल वन और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज एंड मोतीलाल ओसवाल मेरे को पसंद आते हैं, और इनमें से कुछ स्टॉक्स में मेरा पर्सनल निजी निवेश भी है। फिर मैंने कहा म्यूचुअल फंड, और मैंने कहा इनमें तो करना ही करना है निवेश, जिसमें मैंने कैम्स कहा था और केफिन टेक कि ये तो मोनोपोली है, इसमें तो करना ही करना है। बाकी एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निपॉन इंडिया, इनमें आपकी मर्जी है, जो एएमसी ज्यादा अच्छी लगे उसमें कर लो। वरना मतलब सिंपल है, जैसे ब्रोकिंग में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारी एएमसीज हैं, तो जिसमें करना है करो। वरना भैया मोनोपोली जैसे आपका कैम्स और केफिन को तो रखना ही रखना है। तीसरी हमारी जो लिस्ट थी वो वेल्थ मैनेजमेंट्स की थी, जहां पे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आनंद राठी और 361 वेल्थ मैनेजमेंट। मैंने आपसे कहा तीनों स्टॉक को लेके बैठना ही बैठना है। तीन में से एक भी ले सकते हो चाहो तो। इसमें पर्सनली मैंने आपसे कहा था कि मुझे आनंद राठी बहुत पसंद आता है। फिर मैंने एक्सचेंजेस की बात करी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही उठाने हैं। बीएससी उठाने का मौका है और एनएससी अभी लिस्ट नहीं है। जैसे ही लिस्ट होगा बीएससी का पैसा एनएससी में शिफ्ट करना है, ये कहा था आपसे। और डेपोजिटरी में सीडीएसएल वन एंड ओनली है, जो लेके बैठना ही बैठना है, ये कहा था। अब इससे मैं आपको ये क्यों रिपीट कर रहा हूं? रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि देखो कल आपके ब्रोकिंग इंडस्ट्री से स्टॉक भागे, एक्सचेंज कंटिन्यू चली रही है। हालांकि एक्सचेंज मैंने एमसीएक्स का नाम भी लिखा था, कमोडिटी का एक्सचेंज है, बट कमोडिटी में उतना कुछ चलता नहीं एक्शन, इसलिए भी मैंने डिस्कस नहीं करा, बाकी लिखा हुआ है। आज आपका एएमसी चल गई सारी। अब देखो आदित्य बिरला एएमसी, इसका तो नाम भी नहीं लिखा मैंने उस दिन। मैंने कहा भी था कि एक आध एएमसी और लिस्टेड हो सकती है, जो शायद मैं मिस कर रहा हूं। उस दिन आदित्य बिरला एएमसी मैंने नहीं लिखा था। आज 11% रैली कर रही है, लेकिन मैंने यूटीआई लिखा है, आज 8% ऊपर था। मैंने एचडीएफसी एएमसी लिखा है, 6% ऊपर था। ये कैम्स देखो 4.5% ऊपर था। ये आप इस भाव से लो ना लो वो आपकी मर्जी, लेकिन इन स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है। आप सिंपल लॉजिक लगाओ यार, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। आपको पता होना चाहिए शेयर बाजार में अभी 17 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन है।
4.5 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव हैं जो काम कर रहे हैं, और भारत की पॉपुलेशन है 150 करोड़। ये बहुत बड़ा नंबर है जो बाजार में भी उतरने हैं। तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खुलेंगे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, शेयर ट्रेड होगा, एक्सचेंजेस को फायदा होगा, ब्रोकर्स को फायदा होगा, डिपॉजिटरी को फायदा होगा। एसआईपी देखो आप, आज से 1 साल पहले जा रही थी 18,000 17,000 करोड़ की मंथली, अब हो गई है 24,000 करोड़। ये बढ़ती रहेगी, बीच बीच में बाजार क्रैश होगा तो टूटेगी भी एसआईपी, लेकिन फिर डबल तेजी से बढ़ेगी। एवरेज टिकट साइज एक जमाने में 1500-1000 रुपए हुआ करता था, आज 3000 के करीब पहुंच रही है एसआईपी एवरेज टिकट साइज मंथली बेसिस पे पर इन्वेस्टर की। तो भाई साहब ये इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है जो क्लियर दिखती है, और मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब पे शॉर्ट, फेसबुक पे वीडियो और इस तरीके की वीडियोस तो बहुत बनाई हैं। और मैं अगेन एक बार आपको कहना चाहूंगा, जिन पे जो है बैठे रहो लेके, और फ्रेश लगाने के लिए इंतजार भी कर सकते हो। 100 रुपए लगाने तो 2 रुपए लगा के, 10 रुपए लगा के, बाकी 90 रुपए को गिरावट में भी ले सकते हो। पर इनको बेचने के बारे में जल्दबाजी में मत सोचिएगा। वैल्यूएशन महंगे होंगे, गिरेंगे, शेयर बाजार है, गिरावट होनी है, लेकिन आप टॉप पे नहीं बेच सकते हो, बॉटम पे नहीं खरीद सकते हो, ये मान लो। कंपाउंडिंग की पावर से पैसा बनाने की सोचना, 3 साल 5 साल और 10 साल रुक गए तो भाई वाह, सिंपल लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।